हेलो एवरीवन। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टर्रेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसके अंदर हम तीन लेंस यूज करेंगे। एक लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा जो लेंस होगा वो इरेक्टिंग लेंस, और तीसरा जो लेंस होगा आई पीस लेंस। देखिए, दो लेंस तो हम पहले यूज ही करते थे, ठीक है। एक इरेक्टिंग लेंस और हो गया। इसका काम क्या है? सिर्फ इमेज को सीधा करना। ओनली इरेक्ट द इमेज, ठीक है। इमेज को सिर्फ सीधा करेगा ये। तो देखिए, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। तो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे पास कर रही है। एक ये रे डाल दी हमने और एक ये, टकराने के बाद ये फोकस पर, जिस पॉइंट पर मीट कर रही है वहां पर फोकस बन गया, ठीक है। ये यहां पर, ठीक है। अब दूसरा हमने लेंस यूज करना है इरेक्टिंग लेंस। ये तो था ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये हो गया इरेक्टिंग। इरेक्टिंग का काम बस यही है कि इमेज को सिर्फ इरेक्ट करना। देखिए, कन्वेक्स लेंस का हमने एक केस किया हुआ है। कुछ इस प्रकार का केस था, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये F1 हो गया, ये 2F1, ठीक है। ये F2 हो गया और ये हो गया 2F2। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F2 पर रखा हुआ था तो रे ऑफ लाइट ऐसे आई, टकराने के बाद फोकस में से, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से। तो इमेज जो हमारी बन रही थी वो 2F2 के ऊपर ही बन रही थी। स्मॉल जो साइज है वो हमारे पास सेम था, यानी इमेज जो थी हमारे पास से वो कैसी बन रही थी? सेम साइज की। बस इसमें क्या था? उल्टी बन रही थी। यहां हमने वैसे ही करना है। इमेज, ये जो इमेज बनी है ये इसको सीधा कर देगा यहां पर, ठीक है। तो सीधा कर देगा तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा। ये F, ये भी इधर F और ये 2F। तो टकराने के बाद कहां जाएगी वो? फोकस के अंदर से, ठीक है। और दूसरा काम क्या था? यहां से ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, और जहां पर भी ये कट कर रही थी वहां पर इमेज बन जाएगी। सेम साइज की इमेज, बस इसने क्या कर दिया? इसको यहां से उल्टा कर दिया, ठीक है। अब हम यहां पर आईपीस लेंस यूज करेंगे। आईपीस लेंस, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहां से पैरेलल, ये ई हो गया, और इसको ऐसे दे देते हैं यहां पर C1 C2, और इसको दे देते हैं C3, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो फोकस में से रे ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। यहां हमने फोकस मार, तो ये इस प्रकार से फोकस के अंदर से। और दूसरा काम क्या था? कि यहां से ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से ऐसे। तो इनको हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर और आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये रे क्या आ रही है? बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है वो हमारी कहां बन रही है? इन्फिनिटी के ऊपर बन रही है, ठीक है। यहां ऑब्जर्वर होगा। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है, वो ऑब्जर्वर को यहां इन्फिनिटी के ऊपर दिखाई दे रही है। हाईली एनलार्ज इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर देखें तो किसके बराबर हो गया? FO। ये फोकल लेंथ हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2F। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? 2F।
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा एफ ई। ठीक है, ये आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। तो इसको यदि हम नाम दे दें यहां पर ए डैश बी डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर अगर देखें हम तो वो किसके बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। क्यों? क्योंकि देखिए इरेक्टिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है, इरेक्टिंग लेंस ने क्या किया है, सिर्फ इसको सीधा किया है, मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि सेम हमारे पास जितना ये था साइज इसका, उतना ही साइज तो इसका आया है, कोई मैग्निफिकेशन पावर नहीं दी, यानी इसने इसको बढ़ाया घटाया नहीं है, सेम साइज का किया है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर। तो सेम जो पहले वाला केस था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जो मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाली थी एफ ओ बाई एफ ई, सेम वही हो जाएगी हमारे पास। बस यहाँ पर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है वो बढ़ जाएगी, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसके बराबर हो जाएगी, यानी एल से हम लिखेंगे, एल कितना हो जाएगा, एक तो ये होगी एफ ओ प्लस में ये 2f प्लस में 2f और प्लस में एफ ई, यानी एल को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ प्लस में 4f और प्लस में एफ ई। ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था टर्रेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टर्रेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर सिर्फ रे डायग्राम मेन है, कई बार एग्जाम में ओनली रे डायग्राम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो देखिए कौन कौन से हो गए। देखिए एक अच्छा टेलीस्कोप कब माना जाएगा, एक अच्छा टेलीस्कोप तब माना जाएगा जब हमारे पास उसकी हाई मैग्नीफाइंग पावर हो, ठीक है, हाई रिजोल्विंग पावर हो, और हाई गैदरिंग पावर हो। ये चीजें यदि हमारे पास हाई हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक बढ़िया क्वालिटी का टेलीस्कोप है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, देखो मैग्नीफाइंग पावर होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ डिवाइड बाय आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, यानी आईपीस लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो उसके लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है वो ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर क्या होती है, ये होती है 1 बाय एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और इसको थीटा से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास होता है 1 बाई 1.22 लैम्डा बाई डी, यानी हम लिख सकते हैं कि रिजोल्विंग पावर इज इक्वल टू डी बाई 1.22 लैम्डा। ठीक है, जो एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो हमारे पास होती है 1.22 लैम्डा बाई डी। लैम्डा जो है वो तो आपको पता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जो डी है वो हमारे पास है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो देखो रिजोल्विंग पावर ज्यादा कब होगी, जब हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो स्मॉल होगी। यानी एक टेलीस्कोप जो होता है यदि उसकी हाई रिजोल्विंग पावर है तो दो क्लोजली
ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, कोई भी दो क्लोज ऑब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। ये उसको क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी थोड़ा सा, ठीक है, सेपरेट करके उनको दिखा देगी। तो हाई रिजोल्यूशन पावर जो है उसके लिए हमारे पास एक तो वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए और डायमीटर जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास रिजोल्विंग पावर कैसी होगी, वो हाई होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लाइट गैदरिंग पावर। या फिर लार्ज गैदरिंग पावर, ठीक है। जो लाइट गैदरिंग पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और आर को क्या लिख सकते हैं, पाई डी बाई 2, और डी बाई 2 का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एल जी पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। यानी एक टेलीस्कोप है तो उसकी लार्ज गैदरिंग पावर प्रोड्यूस होगी, तो उसका मतलब ये है कि वो काफी ब्राइट इमेज देगा। अगर ये ऐसा है तो वो क्या करेगा, ब्राइट इमेज देगा, ठीक है। लार्ज गैदरिंग पावर का मतलब ये है कि कोई टेलीस्कोप जो है वो कितनी ब्राइट इमेज दे रहा है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो डायमीटर है, यदि हमारे पास डायमीटर ज्यादा होगा तो उतनी ही ब्राइट इमेज हमें देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। एक छोटी सी टर्म और होती है इसके अंदर, ब्राइटनेस रेशियो। ब्राइटनेस रेशियो क्या होता है, ये होता है डी स्क्वायर बाई स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल डी तो आपको पता चल गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर हो जाएगा, और स्मॉल डी क्या है, ये हो जाएगा आई लेंस का डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जो टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो ये सारे आपने अच्छे से करने हैं। रे डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनानी है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।